राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। शरद चांदनी रैन मेरी रंग रमावे रास, शरद चांदनी रंग मेरी नहीं शरद चांदनी रैन मेरी रंग रमावे रास, विविध विकट गति भेद भाव सो निरत निरत हुलास, बहु बाजन की बाजनीरी साजन सुर संदोह, थे रट सुखट उघट में उपजावत मनमोह, उपजावत मनमोह।
कुछ रास का प्रसंग रह गया था। महावाणी जी में जो उत्सव सुख में रास का प्रकरण है, उनके 2 पद रह गए थे, उनका स्मरण करेंगे। आज है गोपाष्टमी। आज ठाकुर जी ने गोचारण शुरू किया था। गोचारण के लिए आज प्रस्थान किए थे। बहुत दिन से उनका मन कर रहा था, तो बाबा ने दिव्य मुहूर्त में, दिव्य समय पे ठाकुर जी को गोचारण के लिए भेजा था। आज गायों की पूजा की जाती है और गोपाल की, गोविंद की पूजा की जाती है, इसलिए इसे कहते हैं गोपाष्टमी। और आज के दिन एक हमारे निम्बार्क संप्रदाय के श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज के जो श्रेष्ठ शिष्य थे, जो सबसे बड़े शिष्य थे, आज के दिन उनका गौशाला में ही उनका जन्म हुआ था। आप लोग चरित्र तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ऐसा विलक्षण चरित्र सुनने में नहीं आता है। बहुत छोटा सा चरित्र है, लेकिन बड़ा दिव्य है। मैंने इनका जो जन्म हुआ वो माता पिता के संसर्ग से नहीं हुआ, स्वाभाविक गौशाला में छोटे शिशु रूप में, छोटा सा शिशु नील वर्ण का, जैसे प्यारे श्याम सुंदर थे ऐसे ही श्याम वर्ण का इनका कलेवर था। थोड़ा इनका स्मरण कर लेते हैं। बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं और श्री जी की, श्री राधा रानी की सुशोभना नामिनी सखी। सुशोभना, सुंदर शोभा है, सुंदर माधुरी है जिनकी, सुशोभना नामिनी सखी हैं। रंग देवी जी की हितु हरिप्रिया जी की परिकरी हैं। श्यामा श्याम को निकुंज मंदिर में लाड लड़ाती हैं और यहाँ जीवों पे कृपा करके श्री जी की आज्ञा से यहाँ एक ब्राह्मण बालक शिशु रूप में जो है प्रकट होती हैं और अद्भुत अद्भुत इनके कर्म हैं। थोड़ा सा स्मरण करेंगे और उसके बाद रास का जो प्रकरण है, एरी निरतत री नवल किशोर किशोरी, जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे, एरी निरतत री। सखी हरिप्रिया जो हैं अपनी सखीन से कह रही हैं कि सखी री देखो, नृत्य तो रोज ही करते हैं, लेकिन आज जो श्यामा श्याम की नृत्य की जो मुद्रा है, जो छटा है, वो मुख सो मुख जोरे जोरे। एक बार की बात है, जब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज इस धराधाम पे विराजमान थे, उस समय एक ये जो अभी जो हरियाणा प्रांत कहलाता है, पहले इन सब का नाम पांचाल देश था। तो उस समय इस पांचाल देश में जो जगाधरी नाम का, जो आज जमुनानगर नाम का क्षेत्र है, अब हरियाणा में पड़ता है, आज भी उनका मंदिर है, वहाँ उनकी तपस्थली है, उनकी बनी है। तो वहाँ एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे बड़े ही साधु सेवी, बड़े ही अतिथि सेवी थे। माने परमार्थ में उनकी बहुत रुचि थी, लेकिन उनको कोई इतना होने के बाद भी आए दिन साधु संतों की बहुत सेवा किया करते थे। लेकिन उनको और सब कुछ तो उनके पास, माने धन संपदा, मान सम्मान, इज्जत तो बहुत थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थे। और आए दिन माने जैसे
चंद्रमा की कला बढ़ती है ना, ऐसे ही दिन दुगुना रात चौगुना कहते हैं ना, ऐसे आए दिन अतिथि अभ्यागत की सेवा किया करते थे। तो जब इनको कोई संतान नहीं हुई तो गांव के लोग जो थे, नगर के लोग ताने मारने लगे और यहाँ तक कहने लगे कि जो ये मुंडे बैरागियों की सेवा करते हैं ना, तो बैरागी साधु को तो कोई संतान होती नहीं है, तो निसंतानी की सेवा करने के कारण भी निसंतान हो गए। ऐसे कहते थे गांव के लोग, नगर के लोग, कि निसंतानी साधुओं की सेवा करने के कारण ये भी निसंतानी हो गए। इनका तो मुख देखने में पाप लगेगा, इनका मुख देखने का धर्म नहीं है। तो जब ऐसे कहने लगे तो उन लोग थोड़े ये बात जब ठाकुर जी को और संतों को लोग गाली देने लगे तो उनको बात थोड़ी चुभने लगी। वैसे उनको लोग गाली देते, असम्मान करते तो कोई बात नहीं, लेकिन साधुओं के प्रति प्रीति थी, अभ्यागत के प्रति प्रीति थी, भगवान के प्रति निष्ठा थी। तो जब ऐसे लोग कहने लगे कि भाई मुंडे बैरागियों की सेवा करने के कारण ये भी निसंतानी हो गए, तो ये बात उनको जची नहीं। तो वे मथुरा पहुँचे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास। वहाँ उन्होंने कही कि महाराज जी, वैसे तो किसी बात की कोई कमी नहीं है, हमें कोई संतान की कोई वो नहीं है, संतान भी होगी तो कैसी होगी, वो भी कुछ दिन रहेगी, मर मरा के ख़त्म हो जाएगी, कोई अजर अमर थोड़ी ना हो जाएगी। तो इसलिए हमें से कोई विशेष चाह नहीं है, बस भगवान का भजन होता रहे, अभ्यागत साधु महात्माओं की सेवा चलती रहे, इसी में हम राजी हैं, खुश हैं, खूब प्रफुल्लित रहते हैं। लेकिन जब साधुओं पे कोई आक्षेप लगाता है, कलंक लगाता है, तो गुरुदेव सहन नहीं होती है। तो उन्हें कहे कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुदेव ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उन्होंने राजा दिलीप की कथा सुनाई। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने उस ब्राह्मण दंपति को राजा दिलीप की कथा सुनाई कि देखो राजा दिलीप बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्होंने नंदिनी की सेवा की थी और उसके प्रताप से रघु नाम की उनको संतान हुई। रघु जिस कुल में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और उसी कुल में अवतार लेने के कारण उनका नाम हुआ राघव। राघव माने श्री राम जी। तो देखो, तुम भी अगर गौ माता की सेवा करो तो गौ माता किसी के ऋण को रखती नहीं है, वो बहुत उदार हैं। कोई थोड़ी सी उनकी सेवा कर दे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रतिफल प्रदान करती हैं। तो जैसे उन्होंने कामधेनु की बेटी नंदिनी की सेवा की थी तो रघु जैसे उनको संतान प्राप्त हुई, ऐसे तुम भी अगर श्रद्धापूर्वक गौ मातृ का आश्रय ले तो तुम्हें बहुत प्रतापी संतान होगी। आशीर्वाद लिया और उनके जो ब्राह्मण देवता थे घर आए और सुंदर गाय ले आए अपने घर में। और गाय की जानते कैसी सेवा करते, जैसे माता पिता की सेवा करते हैं ना, गाय को संग संग में चराने जाते, वहाँ डस मच्छर आदि काटते तो अपने गमछा से उनको भगाते थे। और संध्या को जब तक गौ माता खड़ी रहती उनकी मैंने बड़ी तत्परता से सेवा करते थे। सेवा करने लगे, कुछ वर्ष ही व्यतीत हुआ होगा। तो एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मणी का रोज का नियम था कि वो रोज प्रातः काल उठ कर स्नान आदि करके मंत्र जाप करके गौशाला में जाया करती थी और गाय के जो खुर सिंग को धोती थी और खुर पे जल गिरा करके उनको प्रक्षालन करती, अपने अंचल से पहुंचती थी, प्रणाम करती थी। कुछ मिष्ठान कुछ होता ना, एक लड्डू ही समझ लो, 2 लड्डू ही समझ लो, चाहे कुछ मीठी चीज़ें गाय माता को खवाती, प्रणाम करके चली आती। तो एक दिन की बात है कि मैंने दोनों ब्राह्मण दंपति बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। मैंने जैसे कहते हैं देवता की सेवा करते हैं ना, अवश्य बड़ी श्रद्धा से सेवा किया करते हैं। तो आप लोग जानते हैं श्रद्धा फलवती होती है, श्रद्धा बेकार कभी नहीं जाती है, श्रद्धा कभी बंध्या नहीं होती। अवश्य में वो श्रद्धा के अनुरूप उसको फल मिलता है। एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मणी जो है
खीरक में गई। मैंने अपने नगर के संपन्न ब्राह्मण देवता थे, कोई गरीब नहीं थे, फटे हाल नहीं थे। पर्याप्त साधु महात्मा भयागत आदि की जरूरतमंद की खूब सेवा किया करते थे। और खूब भगवान ने धन संपदा भी दे रखी थी, शरीर भी स्वस्थ था। तो प्रतिदिन की भांति जब ब्राह्मणी गई गाय की गौशाला में सेवा करने के लिए, तो क्या देख रही हैं, जमी सेवा करके लौटने को हो रही हैं, लौटने के लिए मुड़ी, तो उनको सहसा वो गौशाला में बहुत विशेष प्रकाश देखा। और उस प्रकाश में एक छोटा सा शिशु, में जो नवजात शिशु होता है ना, जैसे अभी जन्म लिया हो, ऐसा शिशु था। हाथ और पांव को ऊपर उछाल उछाल करके खेल रहा था। वो साधारण बालक नहीं था, नील वर्ण का, जैसे प्यारे नंद नंदन गोपाल कन्हैया जैसे बड़े छोटे शिशु रूप में जैसे कंस के जेल में प्रकट हुए थे, ऐसे ही वो गौशाला जो है ना, गौशाला गौ खीरक में वो छोटा सा बालक, गाय एक कोई बैठी हुई थी उसके बगल में, वो पाँव उछाल उछाल करके, हाथ उछाल उछाल करके किलकारी मार रहा था। तो सहसा उनकी दृष्टि परिमा गई, इतना सुंदर बालक देख करके तो उनके आनंद की कोई ठिकाना नहीं रही, और झट दौड़ के आई और अपने घर में पंडित जी से कहें कि पंडित जी, स्वामिन देखो अपने गौशाला में कितना सुंदर एक बालक खेलता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा सुंदर, बड़ा मनमोहना बालक है। पंडित जी आए और उस बालक को उठा लिए और लेके अपने घर में आए, और जितने जो आस पास के जो परिजन थे उनको बताए उन्होंने। और ये बात सुनते ही उस नगर में बहुत आनंद मच गया, बहुत आनंद, खुशी फैल गई चारों तरफ कि देखो आज पंडित जी के घर में छोटा बालक जो है, इनके गौशाला में एक छोटा बालक जन्म लिया है, सुंदर बालक है, अद्भुत बालक है। और जानते हैं, तो उस इलाके के जो वेदवादी ब्राह्मण थे वे बुलाए गए, वे आए और बालक के लक्षण देखे। तो उन्हें कहा कि देखो ये बालक स्वयं प्रकट हुआ है, माने इस बालक के जन्म में कोई माता पिता का विशेष योगदान नहीं है, ऐसा में गर्भस्थ शिशु नहीं है ये, तो स्वयं एव, क्या कहते हैं, स्वयं भू, स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों का नाम रखा स्वयंभू, स्वयंभू राम, चाहे स्वभू राम कहते हैं। स्वभू, स्व माने स्वयं, भू माने होने वाला। और आप लोग जानते हैं कि पहले ज़माने में किसी बच्चे का नाम रखते थे उसमें राम लगा देते थे, राम दयाल, राम गोपाल, माने राम नाम बड़ा प्रसिद्ध है। तो स्वभू और उसमें राम नाम ब्राह्मणों ने जोड़ दिया, तो इनका नाम क्या, स्वभू राम। महाराज उस नगर में, उनके घर में खूब बधाई बजने लगी, खूब इन्होंने बालक के जन्म के उपलक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें लुटाई, खूब नगरवासियों को खूब आनंदित कराया, खूब दान मान से सम्मानित किया ब्राह्मणों को, नगरवासियों को सुंदर। और सभी इस बच्चे को देखने के लिए, कहते हैं नज़र न्यौछावर करने के लिए पधारने लगे। अद्भुत बालक, सांवला सलोना बालक। और धीरे 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 जो घर में एक थोड़ा विषाद था, थोड़ा एक जो दुख था, वो दुख तो दूर हो गया। अब पंडित जी के घर में बहुत आनंद आने लगा, और चारों तरफ जो है आनंद, खुशी ही खुशी है। धीरे 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 बालक को बड़ा होने लगा। तो एक दिन हुआ कि अपने गुरुदेव के पास बालक को लेके गए कि गुरुदेव आपकी कृपा से ये बालक हुआ है, ये बालक वास्तव में आप ही की देन है, आप ही की कृपा का फल है, इसलिए आप इसको रख लीजिए। उन्होंने कहा, देखो हम छोटे बालक को ले क्या करेंगे, कम से कम इसको बड़ा हो जाने दो, कम से कम जनेऊ संस्कार करा लो, और विद्या अध्ययन जब करने लग जाएगा तब हम इसको आश्रम में रख लेंगे, तो हमारी वस्तु में दे देना। तो ब्राह्मण देवता लौटा के अपने घर ले आए
और जब 5-7 साल के हो गए तो उनका उपनयन संस्कार कराने के लिए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास ले गए। उन्होंने बड़े ब्राह्मणों को बुला करके और उपनयन संस्कार करवा दिया। और उस दिन से वेद आदि अध्ययन का शुरुआत होता है ना, तो अपने पास रख करके ही और उनको अध्ययन आदि करवाया। कुछ ही समय में जो शास्त्रों का सार है अध्ययन कर लिए। अब उनके माता पिता जो लेके आते बीच बीच में और अपने पास रखते थे, तो वे मतलब गुरुदेव के पास रहना विशेष पसंद करते थे, माता पिता के पास कम। जब माता पिता के पास आते तो कहते हम गुरुदेव के पास जाएंगे, गुरुदेव के पास जाएंगे, हमें गुरुदेव की याद आ रही है। फिर उनको ले जाकर पहुंचा देते। ऐसे बहुत दिन तक चलते रहा। धीरे धीरे बड़े हो गए और अच्छे विद्वान के रूप में उनकी ख्याति हुई। स्वभु रामदेव, पंडित स्वभु रामदेव जी, और श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास अब रहने लगे। फिर जानते हैं ऐसा माता पिता को बड़ा उसके प्रति प्रेम था, तो माता पिता जब उनको दर्शन करने के लिए आते गुरुदेव के, तो वहाँ अपने बच्चे से मिलते थे और जाते वक्त रोवे लग जाते थे। कभी कभी कहते गुरुदेव इसको 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए गांव पे छोड़ दो, तो उनका प्रेम देख के छोड़ देते थे। तो माता पिताओं का उनके प्रति मोह हो गया था। दोनों जो ब्राह्मण दंपति थे उनको मैंने जिसे कहते ना अंधे की लाकड़ी। एक दिन उन्होंने कहा कि माँ मतलब पिता गुरुदेव के पास जाएंगे, तो उन्होंने कहा बेटा तू ही तो कहते हैं कि माता पिता का जो एक सहारा संतान होती है, तू ही तो एक संतान है, तू चला जाएगा तो हम बूढ़े बूढ़ी का क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि इनको हमारे में बड़ा मोह है, बड़ी आसक्ति है। तो देखिए इसे आप अंदाज लगाइए कि कैसे वो कितने प्रतापी थे। उन्होंने कहा माँ एक बात बता, अगर मुझे, मैं तो कहता हूँ कि मेरे को गुरु जी को दे दो, तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, अगर मेरे जैसे मेरा भाई हो जाए तो क्या आप लोग मुझे गुरु जी को दे दोगे क्या। तो मैया उनको बोले तो कैसी कैसी बात करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु जी को दे दो तो मेरे जैसे ही आपके 2 बालक और हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा। वो माँ ने हंस करके टाल दिया और वास्तव में कुछ ही साल 2 साल के अंदर 2 उनके बालक, मतलब वो ब्राह्मणी और ब्राह्मण को 2 बालक हुए। बेटे की कृपा से मान लो 2 बालक हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे को मुक्त कर दो। तो उन्होंने ठीक है, अब तेरी बात बिल्कुल सच्ची भाई, मुक्त। जानते हैं ये बात श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल्य में लिखे हैं। 2 संत हुए, एक का नाम था माधव दास और एक का नाम हुआ संत दास। वो कहते हैं सहोदर स्वभु राम के, माने स्वभु राम जी के सहोदर माने होता है सगा भाई। तो वो दोनों फिर बाद में बड़े सिद्ध संत हुए। आप ही बताइए जिसका चरित्र देव श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है वो कोई साधक नहीं है। श्री बतेरदास जी महाराज साधक हैं कि श्री कबीरदास जी महाराज साधक हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साधक हैं क्या, सठ गोस्वामी पास साधक हैं, मीरा जी साधक हैं क्या, वृंदावन के स्वामी हरिदास जी, श्री हरिराम व्यास जी, श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज, श्री हरिव्यास देव जी, श्री श्री देवाचार्य जी, श्री चारों आचार्य श्री शंकराचार्य जी आदि का चरित्र गान किया है। भक्तमाल में जिन जिन भक्तों का चरित्र गान किया गया है सभी सिद्ध हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। तो उसमें उन्होंने 2 संतों का नाम लिया है कि सोदर शोभु राम के, एक संत दास और एक श्री माधव दास। दोनों के भाई वो दोनों बाद में संत हो गए। वो भी घर गृहस्थी नहीं बसाए। तो उसमें आगमदर्शी का है कि वे ऐसे संत हुए कि आगे भविष्य में क्या होने वाला वो दोनों पहले ही बता दिया करते थे। और जानते क्या है, पहले ज़माने में बड़े बड़े सेवड़ा हुआ करते थे और अनेकों तांत्रिक मांत्रिक बड़े सिद्ध हुआ करते थे, जनता को बड़ी परेशान किया करते थे। तो एक तांत्रिक को इन्होंने वो गधा बना दिया था, श्री स्वभु रामदेवाचार्य जी ने
वो बड़ा परेशान किया करता था। तो कनफटा होता ना, कनफटा कोई कौन, कनफटा राजस्थान की तरफ कोई शेवड़ा हुआ करते थे, कान में बल्ला पहना करते थे, और वो लोग बहुत आसुरी सिद्धि किया करते थे। और जैसे पानी पे चलना, आग में न जलना, सूली पे बैठ जाना, ऐसे ऐसे बहुत वो सिद्धाई दिखाया करते थे और लोगों को, राजाओं को प्रभावित किया करते थे। तो ऐसा कुछ उन्होंने किया था। तो स्वभुराम देवाचार्य जी गए और उसका बड़ा मैंने उत्पात उपद्रव बड़ा करता था वो, भोली भाली जनता को सताना। तो उसको उन्होंने गधा बना दिया था और चेलाओं से कहा कि जाकर खोज के ले आओ गधा को। तो अपने देश में गए और गुरुदेव की आज्ञा से बहुत उन्होंने अपना अपना जो है दिव्य दिव्य पराक्रम दिखाया। तो स्वभु रामदेव जी महाराज गुरुदेव के पास रहने लगे और गुरुदेव भारत में भ्रमण किया करते थे, माने संतों की जमात चलाया करते थे। तो उनके संग रह रह करके देश विदेश उन्होंने बड़ा पर्यटन किया था और देश की परिस्थिति क्या है ये सब उन्होंने अपनी आँखों से देखा, हालात को देखी। और जैसी गुरुदेव ने आज्ञा करी थी उनके लिए, एक बार वो जब बड़े हो गए थे तो उनके गुरुदेव ने उनको एक आज्ञा दी, क्योंकि उनके गांव के जो लोग थे ना, वहाँ कोई एक बहुत बड़ा सिद्ध फकीर था, सिद्ध सेवड़ा था। सेवड़ा आप लोग समझते होंगे। वो बड़ा परेशान किया करता था। कोई नाथ था, नाथ होते हैं नाथ, तो उसी में के नाथ संप्रदाय के था वो, और भोली भाली जनता को बहुत सताता था, बहुत तंग करता था। तो गांव के उनके जो लोग हैं वो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास आए कि गुरुदेव, एक हम लोग गांव में सिद्ध कनफटा है, बहुत परेशान करता है गुरुदेव, तो आप कुछ त्राण कीजिए, कुछ रक्षा कीजिए, नहीं तो जनता बहुत आतंकित है। उधर मतलब धर्म पालन नहीं करने देता है, कोई न कोई टोटका सिद्धाई दिखा करके उनको अपने प्रभाव में ले लेता है और मद्य मांस आदि सेवन करने को कहता है और खुद करता है। तो आप इससे पिंड छुड़ाइए। तो उन्होंने श्री स्वभुराम देवाचार्य जी को कहा कि स्वभुराम, तुम स्वयं अपने गांव में जाओ और इससे जनता को निजात दिलाओ। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके, गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के और अपने गांव चले आए। अब वहीं गांव में एक वन था, उसी वन में रहने लगे। वहाँ जो समस्या थी आकर कनफटा, वो कनफटा ऐसा था कि वो जैसे आप लोग पहले श्रवण किए हैं, वो भी ऐसा कुछ तंत्र मंत्र करता था, तंत्र मंत्र कुछ जानता था कि जो हिंदू जनता थी उसकी चोटियां कट जाती थी, चोटियां देख रहे हैं, अपने आप गिर जाती, सुन्नत हो जाया करता था, जनेऊ टूट जाते थे अपने आप। माने साधारण वैष्णव को तो कोई, और पंडित को, ब्राह्मण को तो कुछ समझता नहीं था, वो बहुत कुपित करता था। तो वो आए और जब गुरुदेव ने उनको जाने को कहा तो कहा, स्वभुराम बड़ा वो सिद्ध है कनफटा, वो वहाँ सिद्ध चाहिए, वहाँ साधक से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करें, मैं आपके चरण रज को सिर पे धारण करता हूँ, आप ही हमारे लिए सिद्ध हैं, महासिद्ध है, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव ने उनको अपनी माला दी, जो प्रसादी माला ठाकुर जी की होती है, सिर पे हाथ रखा और कहा, विजयी भव, आशीर्वाद दिया। वहाँ आए और वो कनफटा को उसने अपनी सिद्धाई दिखाई। वो जानते क्या दिखाता था? वो ऐसा करता था कि वो अग्नि के ऊपर बैठ जाता था, अग्नि जला करके, अग्नि का कोयला नहीं होता है, वो जो लाल लाल से अंगारे होते हैं, उस पर बैठ जाता था और कहता था कि कोई आवे और फिर मुझे बैठ के दिखावे। तो श्री स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज पहुंचे और उसकी जो सिद्धाई थी उसको उन्होंने छीण कर दिया, नाश कर दिया।
और स्वयं की अग्नि में वो जलने लगा। वो त्राही त्राही पुकारा। फिर वो कान पकड़ने लगा कि महाराज मैं समझ गया आप साधारण महात्मा नहीं हैं। तो उसको वहाँ से मतलब उसने कहा कि भाई देखिए तू कुकर्म करता है तो गंदी गंदी सिद्धियों को करके जनता भोली भाली जो है उसको तो कुमार्ग में ले जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, इसका प्रतिफल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो वो डर गया और डर के इनके चरणों का शरणागत हो गया। और ऐसे ऐसे करता था वो कि अग्नि जला के और मान लो 8 फीट ऊंचाई पे अग्नि के ऊपर बैठ जाता था, 8 फीट 5 फीट के ऊपर। और भोली जनता देख देख एकदम दंग रह जाती कि भाई हम लोगों को तो, और आग की लपटें निकल रही हैं, उसी में बैठा करता है। चारों तरफ आग जला करके मैं लोगों को चमत्कार दिखाता था और बड़े बड़े लोग उसके चमत्कार से प्रभावित होते थे। और बहुत उसका उस इलाके में बहुत बोलबाला था। तो स्वभुराम देवाचार्य मारे गए तो उसके सिद्धाई को नष्ट कर दिए और उसको भक्ति पथ का साधक बनाए। ऐसे एक बार वहाँ वो जो क्षेत्र था वो यमुना जी के किनारे था। तो एक बार यमुना जी में बहुत भीषण बाढ़ आई तो यमुना जी ने पूरे गांव को डुबा दिया। कुछ लोग क्या करने लगे कि पूरे गांव के लोग अपने में सलाह किए कि भाई एक बहुत मोटी सी मेड़ जो कि बहुत मेड़ बांधते हैं जिससे गांव में पानी इतना जो आ गया सो आ गया, अब विशेष ना आवे। तो जैसे जैसे सभी लोग मिल करके और डलिया में टोकरी में ले करके वो मेड़ बनाने लगे, वैसे वैसे यमुना जी जो हैं और उनके गांव में घुसने लगी। तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोग चिल्लाने लगे, बुड़ गया बुड़ गया बुड़ गया बुड़ गया। इसलिए उस गांव का नाम होगा बुढ़िया गांव। अभी भी बुढ़िया गांव है। तो स्वभुराम देवाचार्य शरणागत भक्त थे प्रियालाल के। तो उन्होंने देखा कि यमुना जी भीतर आ रही हैं तो उन्होंने और उस मेड़ को तोड़ने लगे कि भाई जब यमुना जी को आने का विचार है तो भला कौन रोक सकता है। मैंने और यमुना जी को बुलाने लगे, यमुना जी आप पधारो, आपका स्वागत है, पधारो पधारो पधारो। और मेड़ को तोड़ दिए। मैंने कहते हैं ना कि भगवान के राजी में राजी। आप लोग श्रवण किए हैं ना कि एक कहीं नौका में लोग जा रहे थे, उसमें यात्री थे, तो नौका में कोई उसके पेंदी में कोई छेद, बड़ा कोई छेद था उसमें। तो नाविक बोला कि भैया अब जल्दी से जिसको कूदना हो कूद जाओ, अपने देवता को मना लो क्योंकि नौका में कहीं छेद है। और नौका धीरे धीरे पानी इसमें समाते जा रहा है, नौका डूबने वाली है। तो उसमें कोई संत थे, उन्होंने किया कि नौका जो नदी में से पानी और नौका में भरने लगे। तो लोग घबराए कि तुम बाबा देखो तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो, नौका देखो डूब रही है तो नौका तो खाली करनी चाहिए, आप और नौका को भर रहे हो। फिर कुछ देर के बाद बोला कि भाई नौका का छेद मुझे पता लग गया, मैं उसको बंद कर देता हूँ। बंद करने की कोशिश करी, बंद कर दे। फिर नौका में पानी कम होने लगा तो महात्मा जी नौका में से पानी बाहर उलीचने लगे। तो लोगों ने फटकारा कि बड़ा मूर्ख लगता है बाबा ये तो उन्होंने कहा भैया मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैंने देखा कि भगवान नौका को डुबाना चाह रहे हैं तो मैं सोचा कि भगवान के आगे भगवान की इच्छा को मैं विरोध क्यों करूं। तो मैं और नौका को भरने लगा और जब नौका सूखने लगी तो मैं नौका से पानी निकालने लगा। मैंने भगवान के राजी में राजी, यही शरणागत भक्त की पहचान है। तो स्वभुराम देवाचार्य जी वो जब गांव में बाढ़ आई तो लोग बड़े आक्रांत हुए, दुखी हुए, तो मेड़ बांध के बचने की कोशिश किए, नहीं बच पाए। तो स्वभुराम देवाचार्य ने यमुना जी को पूजन करके उनको और बुलावा दे कि जमुने आप पधारो, आपका स्वागत है, जो करना हो कर लो। तो यमुना जी फिर वहीं रुक गई, फिर नहीं बढ़ी वो। मैंने लोगों को बुड़ने से बचा लिया। तो लोगों ने चमत्कार देखा कि बाबा जिस मेड़ को हम लोग बना रहे थे उसको तोड़ दिया। तो जब तक हम लोग मेड़ बांधते रहे तो यमुना जी बढ़ती रही, गांव में घुसती रही। अब बहुत जन धन की बहुत हानि हुई
और जब ये संत ने जमुना जी को निमंत्रण दिया कि जैसी आपकी मर्जी हो, आप डुबा के राजी हो तो डुबा दीजिए, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपके राजी में राजी हैं। तो फिर जमुना जी वहीं की वहीं रुक गई, फिर बढ़ी नहीं, परंतु धीरे 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 घट करके सूख गई। तो ये लोगों ने ऐसा चमत्कार देखा, इनका प्रभाव देखा, तो सभी लोग इनके शरणागत हो गए, इनको बड़े अच्छे संत मानने लगे और इनके पास आकर के सत्संग करने लगे, इनसे ज्ञान लेने लगे। और वही बुढ़िया गांव में इन्होंने, क्योंकि उसी गांव के रहने वाले थे, उसी गांव में रह के भजन करने लगे। और बहुत सारी उस समय के बड़े तत्कालीन जो राजा थे और महाराजा थे, वे आए, इनसे जुड़े, इनसे प्रभावित हुए, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे अपने समय के बड़े प्रतापी महात्मा हुए। श्री नाभाई गोस्वामी जी ने इनका चरित्र गान किया है श्री भक्तमाल ग्रंथ में। और इनके जो दो भाई हुए उनके भी चरित्र का गान किया है, श्री संत दास जी और श्री माधव दास जी। और ये निकुंज मंदिर में श्री हरिप्रिया सखी की जो अनुगता श्री सुशोभना नामनी सखी हैं, श्री हरिप्रिया सखी की अनुगता हैं सुशोभना, और उनके अनुगत्य में रह करके प्रियालाल की ये सेवा करती हैं, उन्हें लाड लड़ाती हैं और उनकी परिचर्या करके सनाथ होती हैं। श्री श्री स्वभु रामदेव जी महाराज की, श्री स्वभु रामदेव जी महाराज की, श्री हरिव्यास देव जी की लाडले की जय जय श्री राधे। श्री हरि प्रिया जो परस पर करी करी निपट निहोर, मुख सो मुख जोरे दबो, निरतत नवल किशोर। मुख सो मुख जोरे दबो, निरतत नवल किशोर। एरी निरततरी नवल किशोर, किशोरी जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे। निरततरी नवल किशोर किशोरी जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे। मुख सो मुख जोरे जोरे। मुख जोरे जोरे। उरपति रपगति लेत सुलभ उरपति रपगति लेत सुलभ ताना ना 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 तोरे तोरे। ताना ना 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 तोरे तोरे। उरपति रपगति लेत सुलभ उरपति अगति लेत सुलभ ताना ना 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 तोरे तोरे। ना 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 तोरे तोरे। एरी निरततरी नवल किशोर किशोरी जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे। निरततरी नवल किशोरी मुख सो मुख जोरे जोरे।
बजत मृदंग ताक थुंग्रदा थुंग्रदा थ थ थाम थ थ थाम थाम थ थ बजत मृदंग ताक थुंग्रदा थुंग्रदा थ थ थाम थ थ थाम थाम थ ना 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 थोरे थोरे ना 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 थोरे थोरे श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर श्री हरि प्रवीण परस्पर करी करी निपट निहोरे हो रे निपट निहोरे हो रे श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर करी करी निपट निहोरे हो रे हर करी करी निपट निहोरे हो हेरी निरतरी नावल किशोर किशोरी जोरी मुख सो मुख जोरे जोरे ततरी नावल किशोर किशोरी जोरी सोमुख जोरे जोरे। हम लोग स्मरण किए थे कि ये श्री रंग देवी जी श्री सुदेवी जी के घाट पर श्री जमुना पुलिन में शारदीय जो शुक्ल पक्ष की जो दिव्य चंद्रमा की उपस्थिति है, दिव्य आकाश मंडल में व्योम मंडल में दिव्य पर जो पूर्णिमा के चंद्र हैं उदयमान हैं और निकुंज मंदिर में सुंदर चमचमाती हुई सुंदर चारों तरफ पुलिन विभाग का क्षेत्र है, दिव्य बीच में मंडल है, मंडल के ऊपर दिव्य कुंज है और श्यामा श्याम को निकुंज मंदिर में सहचर्य बिंदों ने ओढ़ाया है, चरण पर लौटा है और सुंदर सेवा करके श्यामा श्याम को निकुंज मंदिर में पौढ़ा करके छवि को हृदय में बसा करके और झट दें पट दें बाहिर आई रंध्रन मगल के रूप माधुरी यवलोकत सहचरी समुदाय। तो सहचरी समुदाय वो श्यामा श्याम की अद्भुत मुख कमल की माधुरी जानते हैं, सारा तिसार मैंने जो जिस छवि को जो प्रियाजू के मुखचंद्र की जो छटा है दिव्य दिव्य उज्ज्वल उज्ज्वल दर्शनावली हैं और बड़ी बड़ी जो पलकों से युक्त बरौनियों से युक्त श्यामा जो के दो युगल आकर्णायत खंजनाक्षी मीनाक्षी हिरण मैंने हरिण की जो निर्दोषता है उसको छीनने वाली ऐसी प्रिया जी के जो भोले भाले जो युगल नेत्र हैं, ऐसी सुंदर युगल नेत्र दिव्य मुखमंडल की चांदनी मानो छिटक रही है और ऐसी श्यामा जो विराजमान है निकुंज मंदिर में। और वास्तव में सारा तिसार जो बात है प्यारे का तो प्राण ही बसता है प्रियाजू के मुखार बिंद पे। प्रियाजू के मुखचंद्र की शोभा ये मानो लाल जी का जीवन है। इस मुखार बिंद की मकरंद को पान करना ही मानो इन्होंने व्रत लिया है। व्रत एक टेक यही चित्त चढ़ी रहे बिन देखे अकुला मेरी। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सखी मैंने तो एक ऐसी प्रतिज्ञा की नहीं है, ऐसी हमारी टेक है, ऐसा मानो हमारा पन्न है कि प्रियाजू का मुख चंद्र अगर थोड़ी देर के लिए भी मैं न देखूं, क्षण भर के न लिए देखूं तो मुझे भारी अकुलाहट होती है, भारी बेचैनी होती है। मैंने मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहावेरी। पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहावेरी। मैंने एक पलक प्रियाजू का मुख चंद्र न देखूं तो मुझे लगता है कि कल्पों कल्पों का समय व्यतीत हो गया।
उतना का जो एक जो न देखने में एक जो अंतर होता है, और वो अंतर कोई और नहीं, पलकों का जो अंतर होता है। पलकें स्वाभाविक गिरती रहती हैं, बंद होती रहती हैं, तो इसमें जो एक पलकों को गिरने और खुलने में जो समय लगता है, वो जो पलक का जो अंतर है वही कल्पांतर के समान भारी दुखद महसूस होता है। और ऐसी ही प्रिया जो कि प्यारे के प्रति अतिशय प्रीति है, वो भी यही बात कहती हैं कि तन कहूँ छिन कलना परेरी बिन देखे पिय मोह। सखी हे हितु सहचरी, मुझे भी प्यारे को एक क्षण न देखें तो मुझे भारी कष्ट का अनुभव होता है। तन कहूँ छिन कलना परे, माने एक क्षण का जो अल्प समय होता है उतने का भी व्यवधान हमें अंतर सहन नहीं होता। तन कहूँ छिन कलना परेरी बिन देखे पिय मोह। तू मेरी सहचरी ही तू है ताते कहती हूँ तो। दोनों निरंतर परस्पर के रूप माधुरी को पान करते हुए आनंद मग्न सुख के सागर में शराबोर रहते हैं। तो क्योंकि श्यामा श्याम लाडली लाल जो हैं दिव्य पर्यंक पे विराजमान हैं, और लक्ष्य लक्ष्य मने लाखों लाखों सहचरी वृंद सुंदर वेशभूषा से अलंकृत और सुंदर बाजिंत्र बजाती हुई श्यामा श्याम की शोभा को दर्शन करती हुई यमुना पुलिन में सुंदर निकुंज मंदिर के अंतर्गत और छवि को हृदय में बसाती हुई अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हुई कृतार्थ होती हुई, और जो छटा जो चेष्टा जो लीला देख रही हैं तो वही गान कर रही हैं, कह रही हैं एरी निरतरी। हे सखी वृंदो, देखो इनका कैसे प्यारे का जो नेत्र है उनके मुखमंडल पे कैसे नृत्यमान हो रहा है, और प्यारे प्यारी जो कि जो आंखें हैं वो प्यारे के मुखमंडल पे कैसे आसक्त, कितनी उसमें जो है तल्लीन सराबोर हो रही हैं। मने बदन निहारत नजर न टारत प्राण न बारत लाल, प्राण न बारत लाल। तो वही श्री हरिप्रिया सखी हैं, वो जो तत्कालीन स्थिति है जो दोनों की निमग्नता है वो वर्णन कर रही हैं कि एरी निरतत री नवल किशोर किशोरी। सखी ये कैसे इनके नेत्र जो हैं वो मुखमंडल पे मानो नर्तमान हो रहे हैं, कैसे आसक्त हो रहे हैं, चंचलता को तो मानो भूल ही गए हैं। एरी निरतरी नवल किशोर किशोरी जोरी, मुख सो मुख जोरे जोरे, मुख सो मुख जोरे। अधरन अधर धरे मोहतरी मन मैन मनावन, रसिक कुंवर बर की कुंवरावन, अतिरति रंग अनंग बढ़ावन, उमग उमग उरसो उरलावन। तिरति रंग अनंग बढ़ावन, उमग उमग उरसो उरलावन। सुधा अचवन अचबावन, दसन खंड गंडन मंडावन, मोहतरी मन मैन मनावन। एरी निरतरी नवल किशोर किशोरी, जोरी मुख सो मुख जोरे, जो मुख सो मुख जोरे। दूसरी छटा है कि उरप तिरप गति लेत सुलप, उरप तिरप। एक नृत्य की जो चाल होती है, नृत्य के रूपक में श्यामा श्याम बहुत सुंदर रस बरसा रहे हैं, लीला विस्तार कर रहे हैं। उरप तिरप गति लेत सुलप तान, ताना ना 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 तोरे तोरे। माने नकारात्मक जो शब्द है, नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि पिय ही बढ़त मनोज, त्यों त्यों वतिरन धीर मिलावत अनसन अरुण सरोज। कहा कहाँ के लीने कुंज कोटि की, कहाँ के ली
निकुंज कोटि की गौरी श्याम सहज रस बोरी श्याम सहज रस बोरी गौरी श्याम सहज रस बोरी श्याम सहज रस बोरी जोरी जोर जुटे की जोरी जोर जुटे की जोरी जोर जुटे की जोर जुटे की सदा रहो सदा रहो रहो सदा रहो सदा रहो री आँखियाँ नयनी रहो री नीलनी अधर घुटे की अधर घुटे की कहा कहाँ के लिए निकुंज कोटि की कहा के लिए निकुंज कोटि की कहाँ कहाँ के लिए निकुंज कोटि की कहाँ के लिए निकुंज कोटि की। कह रही हैं कि श्री धाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में जो श्यामा श्याम की मधुराति मधुर चेष्टाएं हो रही हैं, सुंदर लीला की वृष्टि हो रही है, सुंदर सुंदर जो उनकी रूप छटा की वर्षा हो रही है, और दोनों का बड़ा मधुर मधुर जो क्रीड़ा है, दोनों का बड़ा सुंदर सुंदर जो कलोल है, सुंदर सुंदर मधुमयी जो चेष्टाएं हैं। कह रही कहा कहो ये कुंज के अंतर्गत जो रस वृष्टि कर रहे हैं श्यामा श्याम, श्यामा जो राशेश्वरी रूप में, प्यारे श्याम सुंदर राशेश्वर रूप में और दिव्य पर्यंक रूप मंडल पे विराजमान होकर के और सुंदर जो रास रस की वृष्टि कर रहे हैं। तो कह रही ऐसी लीला को भला मैं क्या कहूँ, अर्थात हमारी आँखें तो दर्शन करके अघा नहीं रही हैं, रोम रोम बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, अंग अंग पुलकित हो रहे हैं, रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं, आँखें जो हैं अघा नहीं रही हैं। और दोनों सुख के सागर में पग रहे हैं। और मैंने कहते हैं कि आप पगे पिए मोहि पगावे, प्यारे आप भी पग रहे हैं और मुझे भी पगा रहे हैं, आप भी शराबोर हो रहे हैं, मुझे भी शराबोर कर रहे हैं। तो सदा रहो ररी अखियन ऐनी, हमारी आँखों में श्यामा श्याम की ऐसी जो लीला है, ऐसी मधुमयी छटा है, सदा समाई रहे, सदा छवि छाई रहे। ऐसी दोनों की जो सुंदर लीला युक्त जो छवि है, मैंने दोनों जो हैं श्यामा श्याम एरी निरतरी नवल किशोर किशोरी, मन निरतत मोर मरोर सो छके छबीले छा। अंश भुजा दिए हुए भुजा पास में आबद्ध, एक दूसरे मने कसन भुज की बसन उरतें नहीं टारिये, ये रिया जोरी पर तोरी तुनो डारिये। तो मुख सो मुख जोरें जोरें, धरन अधर धरे, यही रस मत मगन मन पौढ़े सोए। फिर आगे वर्णन कर रही हैं
कि उरपति रप गति ले तो सुलभ तान तन न न न तोरे तोरे। ये तान तोड़ते हैं ना, गान के समय सुंदर विस्तार करते हैं, जो षड्ज का विस्तार करते हैं उसको तान तोड़ना कहते हैं। तो यहाँ तान न तोरे तोरे मने करत परस्पर अति सुंदर बर टगटोलन जग झोलने कमल निकुंज की नीकी कलोलने। तो वहाँ जो सुंदर नीति नीति वचनामृत सुने सुने पिय ही बढ़त मनोज त्यों त्यों अतिर्न धीर मिलावत अनसन सरोज। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि बजत मृदंग ताक थुंग्रदा थतताम थ थ न थोरे थोरे। और ऐसे ही जो सहचर्य जो बाहर बरामदे में उपस्थित हैं अनेकों, क्योंकि देखिए प्रिया प्रथम की लीला है, ये बहुत समीचीन रीति से है, सांगोपांग लीला हो रही है। बजाने वाली सखी लीला को देख देख करके वैसे ही बड़ी सुंदर ताल स्वर लय ग्राम मात्रा रागनी का आश्रय लेकर के बड़ी सुंदर गान भी कर रही हैं, बाजिंत्री बजा रही हैं। तो अनेकों मृदंग बजाने वाली सखी मृदंग बजा रही हैं, वीणा वाली वीणा बजा रही हैं, बंसी वाली बंसी बजा रही हैं, और अनेकों भांति से सहचर्य बिंदु उसमें कह रहे हैं कि बजत मृदंग ताक थुंग्रदा उसमें मृदंग जो बजा रही हैं उसे ऐसे सुंदर बोल निश्चित हो रहे हैं। बजत मृदंग ताक थुंग्रदा थत थाम थाम थ न थोरे थोरे। ऐसे मृदंग के बोल भी हैं जो से न शब्द थत थाम जो उस पर थाप दे रही हैं, तो उससे सुंदर जो है भारी उद्दीपनकारी शब्द निश्चित हो रहे हैं। और श्री हरिप्रिया प्रवीण परस्पर श्यामा जो बहुत प्रवीणा नायिका हैं, रसिकनी लाडली जो हैं, और प्यारी श्याम सुंदर भी उनके जीवन धन प्राण बल्लभ हैं। और दोनों भरिय कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद केली रसमत मगन भय मन न समावत मोद। तो कह रही हैं श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर श्री हरि प्रिया प्रवीण परस्पर करी करी ने पट निहोरे हो रे करी ने पट निहोरे हो रे। प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल। पुनि पुनि परम प्रसन्न सत प्रीतम भूरी भूरी प्रियाजों की प्रशंसा कर रहे हैं ऋषिक शेखर लाल जी। बड़ी छंदों के द्वारा जैसे प्रशंसा करते हैं लाल जी ने, तो लाल जी जब प्रशंसा के वचन उच्चारण करते हैं तो कहते हैं अहो बलि लाड गहे लड़ी राधे अलबेली रिजवार। मैंने प्रियाजों की बलिहार लेते हुए दशनावली की, नेत्र कमल की, मुख कमल की सुंदर जो मंद सस्मित है उनकी मुखचंद्र की बलिहारी जब लेते हैं, कहते हैं अहो बलि लाड गहे लड़ी। हे सदा सर्वदा प्रेम सिंधु में मगन रहने वाली, हे प्रिय मैं आपकी बलिहारी लेता हूँ। अहो बलि मैंने अहो मैं प्रिय मैं आपकी बलिहारी जाऊँ। तो एक जो बलिहार लेने की जो दोनों हाथों से प्रिया जो कि नेत्रार बिंद है, मुखार बिंद है, दशनावली है, बिंबोष्ठ आदि की जो शोभा है, वो मुखचंद्र की बलिहार लेते हुए मैंने जो बलिहार लेने की जो एक जो चेष्ट जो एक क्रिया होती है वैसे दोनों हाथों से बलिहार लेते हुए और भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि अहो बलि लाढ़े लाड़ गहेली राधे मैं आपकी बलिहारी लाऊं। अहो बलि लाड़ गहेली राधे अलबेली रिशवार, कि आप अलबेली स्वरूप वाली हो। आपकी अंग अंग की शोभा के बारे में क्या कहने, आप अद्वितीय हो, अद्भुता हो, आप
लाजवाब छवि वाली हो। तो अहो बलि लाड़ गहेलड़ी राधे अलबेली रिचवार। श्री श्यामा अभिरामा, ये प्रशंसा के वचन है। हे श्यामे, हे अभिरामे, सुखधामा सुकुमार, हे रामा। रामा कहते हैं जो रमणशीला हैं, जो रमण करना, क्रीड़ा करना जिनका स्वभाव है। श्री श्यामा अभिरामा, रामा सुखधामा सुकुमार। प्राण प्रीतमा प्रिया प्रेयसी, प्रेमा परम उदार। श्री हरिप्रिया सलोनी सुंदरी, साहिबनी सिरदार, साहिबनी सिरदार। ते लाल जी के द्वारा प्रशंसा और प्रिया जी के द्वारा नेति नेति वचनामृत। सुने सुने भी यही है बढ़त मनोज। तो अनेकों बाजे बज रहे हैं और प्यारे के द्वारा निहोरा, जो निहोरा कर रहे हैं, बार बार मनोहार कर रहे हैं। और प्रिया जी के द्वारा जो नेति नेति वचनामृत। मन करत परस्पर अति सुंदर वर टक टोलन झक झोलनी। कमल निकुंज गिनी की कलोलनी। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि श्री हरिप्रिया प्रवीण परस्पर। श्यामा जी भी परस्पर जो परम प्रवीणा है, प्यारे भी परम प्रवीण है, कोई किसी से कम नहीं है। वो भी निपुण है, ये भी निपुणा है, ये भी चतुर है, ये भी चतुरा है, ये भी नागर है, ये भी नागरी है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदरी है। तो श्री हरिप्रिया प्रवीण परस्पर करी करी निपट निहोरे हो रहे, मैंने बारंबार निहोरा कर रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं। और प्रिया जी उनके बाद क्यों अन्यथा कर दे रही, अन्यथा। इसमें भी भारी जो है रस वर्धन हो रहा है, बड़ा आनंद वर्धन हो रहा है। वो जो है वो मैंने लाडली जो की जो रूप माधुरी है, जो उनका सौंदर्य है, उनकी जो माधुरी है, उनकी जो सुगराई है, यही तो मैंने इस पे पल पल में, पल पल में बढ़े चौप सहज सुरति रंग। उपजत अति चाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग। नव किशोर सामरो किशोरी गोरी अंग। और श्री हरिप्रिया ही ये बसों, ऐसी मैंने दोनों जो है रास क्रीड़ा करते हुए, रास रस का विस्तार करते हुए कह रही हैं कि विशेष क्या कहूँ। आप श्री हरिप्रिया ही ये बसो अभिचल अभंग। आप दोनों ऐसे रास रस का अभिवर्षण करते हुए आप दोनों हमारी आंखों में वास करिए, आप हमारे हृदय रूप कुंज में वास करिए, ऐसे रस बरसाते रहिए। करी करी निपट निहोरे हो रहे। एकमात्र सिर्फ निहोरा ही निहोरा, और कोई रास्ता चारा नहीं दिख रहा है। तो रसिक शेखरलाल जी के द्वारा निहोरा मनोहार किया जा रहा है। और परम गर्वीली सुंदरी शिरोमणि लाडली जो वो अपनी दिव्य मंद सस्मित की बौछार, चितवन की बौछार, हसन की लसन, जैसे वर्णन किया है ना कि हसन लसन दसनन की दमकन चितवन चित्त चुरावे, चितवन चित्त चुरावे। जगमग जगमग करत हरत मन मोह कोटि रति मार। केली कला कुल मौर जुगल बर रहे छवि छाज अपार। नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार। शीश मुकुट मुकुटी की ढलकन झलकन कुंडल हार। अलकन रलक रही उर ऊपर नुपुर सूर झनकार। अंक भरे रस ढरे परस्पर दोऊ परम उदार। अंक भरे रस ढरे परस्पर ढरे ढरे परस्पर। अंक भरे रस ढरे परस्पर। हरे रस ढरे परस्पर। दो परम उदार। दो परम उदार। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया,
प्रिया रसिक जन जिय के। हरि प्रिया रसिक जन जिय के। जीवन प्राण आधार, जीवन प्राण आधार। अति रुचि पावत शरद बिहार, अति रुचि पावत शरद बिहार। तो शरद बिहार में शरद ऋतु की जो रासलीला है उसमें इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए श्यामा श्याम बहुत अच्छे लग रहे हैं और सखियन के आँखों को मानो वो शीतलता प्रदान कर रहे हैं, हृदय को आनंद से भर रहे हैं। और ख़ास करके बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की इस सुंदर शोभा है। मैंने इतना तो विचार ही लीजिए कि उदार चूड़ामणि श्यामा जो रसिक शेखर लाल जी की जो अभिलाषा है उनको प्रदान करके उनको निहाल कर रही हैं। और सहचरी वृंद ऐसे रसिक शेखर लाल जी को आनंद मग्न मने सुधा रस प्यावत पिए को प्यारी परमोदार, तन मन मिले कथ भय जो बिचन समावतार, अति रुचि पावत शरद बिहार। प्यारी प्यारे केतन चाहत दो दृग नहीं तारे, प्यारी प्यारे केतन चाहत, चाहत मैंने देखत। यहाँ ब्रजभाषा में पदों में जैसे चाहि चाहि सो रूप न कबहू अघातरी, तो चाहि चाहि मैंने देख देख। चाहत चाहत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया, चाहत चाहत रूप प्रिया। मैंने प्रिया जी के रूप देखते देखते निहारते निहारते पान करते करते शुद्धि बुद्धि सब बिसरी। प्यारे की आंखें बस प्रिया जी के रूप माधुरी को निहारती हैं, प्रिया जी की आंखें प्यारे की रूप माधुरी को पान करती हैं। दोनों कबहू न कबहू अघातरी, दोनों कभी अघात नहीं। बदन विलोकन में न अघात, अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन विवियोर, करत पान रसमत्त परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। कभी अघात नहीं। महाप्रेम सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। और अधरन अधर धरे मुख सो मुख जोरें जोरें, दिव्य रूप रस का आचमन करते हुए निमग्न हैं, सुख सरसा रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, रुचित रंग नहीं पार। और श्री हरिप्रिय निज दासी निरखत लता वोट निर्वार। तो श्यामा श्याम के बहुत सुंदर ये जमुना पुलिन में निकुंज मंदिर में श्रीरंग देवी सुदेवी जी के घाट के पीछे यमुना पुलिन में दिव्य निकुंज मंदिर में अद्भुत रास रस का विस्तार करते हुए और सखिन के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। और आप भी दोनों जो हैं सुख सागर में मग्न हैं। बहुत काल तक श्यामा श्याम की लीला दर्शन करनी है। अभी एक पद और रह गया, उसको कल देख लेंगे, कल उनका आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की,